नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद न्यूज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों का सर्वांगीण विकास पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कमला भुवनेश्वर बीएड कॉलेज चंदौल में संपन्न हुआ। दूसरे दिन के प्रथम तकनीकी सत्र में प्रोफेसर BN पांडा, भूतपूर्व डीन RIE भुवनेश्वर ने कहा कि औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक शिक्षा भी हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है। जहां औपचारिक शिक्षा लोगों को दिशा निर्देश देती है, वही अनौपचारिक शिक्षा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। वही कॉलेज की सचिव वंदना कुमारी ने कहा कि यह संगोष्ठी इस कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए कुछ सीखने और उस रास्ते पर चलकर कल के सपने को साकार करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं कॉलेज के प्राचार्य राजीव राय ने कहा कि यह कॉलेज का एक प्रयास था कि इस तरह का आयोजन हो। हमारा प्रयास रहेगा कि समय समय पर इस तरह का आयोजन हो ताकि कॉलेज के छात्र छात्राएं कुछ सीख सके और इस प्रेरणा आगे बढ़े। वहीं कॉलेज के निर्देशक विनय कुमार सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि हमारे विद्यालय के बच्चे बच्चियों को बेहतर शिक्षा मिले और इन कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को कुछ सीखने और समझने का अवसर प्रदान हो। मौके पर प्रोफेसर आकाश रंजन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तेजपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर कुमार उपस्थित थे। वहीं श्वेता, खुशबू, प्रीति, पूजा, प्रेरणा, रामबरन, सुदर्शन, साधना कुमारी तथा अन्य शिक्षार्थियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्यापक शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के सर्वांगीण विकास पर अपने अपने भाषण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान कमला भुवनेश्वर बीएड कॉलेज की सचिव वंदना कुमारी द्वारा शिक्षकों को मेमोटो तथा शॉल देकर सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम में उद्घोषक के रूप में पूजा कुमारी, प्रेरणा कुमारी तथा सुदर्शन की सराहनीय भूमिका रही। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। आपने 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया, क्या उद्देश्य था इस सेमिनार का? इस सेमिनार का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो हमारी शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति, उसके बारे में बच्चे जाने कि ये होता क्या बेसिकली, क्योंकि बच्चों को अभी तक ये चीज़ पता नहीं कि शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इसमें शामिल होने जा रहा है, उसके लिए ये था। क्या कुछ कहना चाहेंगे छात्रों के लिए? छात्रों को सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, जो हम अपने आसपास जो भी हम माहौल देखते हैं उससे हम कुछ सीखें और आने वाली जनरेशन को भी उससे हम अवगत कराएं कि हमें कैसी शिक्षा होनी चाहिए। हमें शिक्षा के अलावा और भी जो भी कार्य हम करते हैं जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन भी सीख सके, तो वैसे ही कार्य करने चाहिए ताकि आगे बच्चों को भी मोटिवेशन कुछ मिल सके। यही कहना चाहूँगी सब छात्रों को, और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आगे आगंतुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आए थे कल? जो भी हमारे यहाँ शिक्षा विधायक थे, उन्होंने अपना जो भी उनका अपना मोटिवेशन स्पीच था उन्होंने दिया। बहुत ही अच्छा लगा, छात्रों को भी बहुत अच्छा लगा। उनके स्पीच से सभी को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और आगे हम उन लोगों को फिर से बुलाने का मौका देंगे ताकि वो हमारे कॉलेज में आए और अपने एक्सपीरियंस को भी वो लोग स्टूडेंट्स के बीच में अपना आदान प्रदान कुछ कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना कुमारी, कमला भुवनेश्वर बीएड कॉलेज की सचिव हूँ। 2 दिवसीय सेमिनार आपने रखा, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सेमिनार जो हमने 2 दिवसीय रखा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे जो महाविद्यालय की सेक्रेटरी श्रीमती वंदना कुमारी, उन्हीं की प्रेरणा से हमने इस सेमिनार का आयोजन किया। जहाँ इस तक सेमिनार के टॉपिक की बात है जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर और शिक्षक के समग्र विकास की जो बात की है, उस संबंध में हमारे जो मुख्य अतिथि BN पांडा सर थे जो NCERT भुवनेश्वर से आए थे, उन्हीं की प्रेरणा से हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और बहुत पूरे देश से, कई राज्य से विद्वत जन आए और उन्होंने बहुत ही बारीक बातों को इसमें प्रस्तुत किया कि भविष्य का भारत कैसा होगा और पूर्व में जो भारत विश्वगुरु कहलाता था और वर्तमान में जो गुलामी के दौर में जो हमारी संस्कृति समाज जो बिखर गई थी,
उसको फिर से कैसे जोड़ा जाए, उन बातों को इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ध्यान देने की कोशिश की गई है। भारत फिर से विश्व गुरु कैसे बने और भारत का भविष्य जो है वो सुंदर हो, एक सभ्य समाज का निर्माण हो और समाज में जो है जुड़ाव और लगाव पैदा हो। तो हमने यही पाया कि हमारे बच्चे और हम सभी जो भी विद्वत जन आए उनके माध्यम से हम यह जाने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पुनः भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाएगा और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की ओर भारत अग्रसर हो पाएगा। कि किसी भी समाज में जितनी भी समस्या है किसी भी देश की, उस सारी समस्याओं का अगर कोई समाधान है वो एकमात्र शिक्षा है, एजुकेशन है। और इस यह शिक्षा नीति यह कहती है कि हम आधा पेट भी खाना खाएं लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करें और शिक्षा के माध्यम से एक गरीब व्यक्ति भी समाज के ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच सकता है। इसके कई उदाहरण हमारे देश में दिखते हैं। तो निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे समाज के, हमारे देश के राष्ट्रीय अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति भी समाज के अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। क्या नाम है आपका? राजीव रॉय। क्या है आपका नाम? हम कमलावनेश्वर BEd कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हैं। यह सेमिनार हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय जो सेमिनार हुआ है उसमें बच्चों की रचनात्मक, कौशलात्मक और जो सृजनशीलता हो उसके बारे में बताया गया है कि हम कैसे बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। टीचर जो एक फैसिलिटेटर के रूप में वर्क कर सकते हैं और टीचर जो है वो संस्कृति व सभ्यता का बीच कैसे बच्चों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आएंगे, उस सेमिनार में ये बताया गया। और हमें इस सेमिनार में बहुत सारे जो प्रोफेसर जो आए थे उनसे पता चला है कि हमें एज ए शिक्षक प्रशिक्षु जो बन रहे हैं, भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, उन्हें क्या क्या नियम, क्या क्या मेथोडोलॉजी को अपनाना चाहिए जो बच्चे का कौशलात्मक और रचनात्मक विकास कर सके। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी, BEd की छात्रा है। यस, BEd फर्स्ट ईयर। जो सेमिनार हुआ इसमें छात्र पर क्या असर पड़ेगा? छात्र का क्या होगा कि उनका तार्किक चिंतन बढ़ेगा, क्योंकि जब बच्चे सेमिनार में रहते हैं तो उनका जो सोच होता है वो डेवलप करता है।